आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। वाराणसी में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर भी चर्चा होगी। 13 नवंबर को आजमगढ़ में पहुंचेंगे अमित शाह और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। पहले वो वाराणसी जाएंगे आज और उसके बाद 13 नवंबर को आजमगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक संगठनात्मक बैठक में वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता वो खुद करेंगे। 650 से अधिक कार्यकर्ताओं के और लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले कि चुनाव से पहले ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से किस तरह यूपी में बीजेपी की सरकार बने, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी अमित शाह देंगे और इस दौरान तमाम कार्यशैली जो है वो तैयार की जाएगी। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान क्या कुछ कार्य किए जाने हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी कार्यकर्ताओं के साथ। और अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे उत्तर प्रदेश, जहां वो पहले वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद फिर आजमगढ़ जाएंगे। दोनों जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और साथ ही जनता को संबोधित करने की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण होने वाली है ये बैठक, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय रह गया है और एक बार कैसे दोबारा राज्य में बीजेपी की सरकार लौटे, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि न केवल गृह मंत्री अमित शाह बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी दौरे पर पहुंचेंगे और साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के जितने भी आला कमान हैं, जितने भी बड़े मंत्री हैं, सभी चुनाव को लेकर अब दौरा करते नजर आएंगे यूपी का। और ज्यादा जानकारी के लिए इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से अब लगातार चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट, क्योंकि आज उन्हें वाराणसी पहुंचना है? बिल्कुल पूजा, आज शाम को 4 बजे गृह मंत्री का पहुंचने का कार्यक्रम है। वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीधा पहुंचेंगे और वहां से सीधा वो दीनदयाल उपाध्याय सभागार है वहाँ पर बनारस में, उसके अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उस कार्यक्रम में जो चुनाव प्रभारी हैं, जो वहाँ के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे गृह मंत्री। उसके बाद कल सुबह उनका कार्यक्रम है, कल दिन भर भी उनका कार्यक्रम बनारस में होगा। राजभाषा एकेडमी का एक कार्यक्रम है, उसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पे शिरकत करेंगे और अपनी बात को कहेंगे। उसके बाद कल शाम को आजमगढ़ जाने का उनका प्रोग्राम है। आज रात को बनारस में ही प्रवास करेंगे गृह मंत्री। और ये जो बैठक है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की जो मूर्ति मंगाई गई है विदेश से, वो भी 14 तारीख को कहीं ना कहीं बनारस के लिए चलेगी। और इस बार बिल्कुल मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि बनारस उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हैं उनका केंद्र होगा। और विधानसभा के चुनावों के आसपास का अगर दौरा देखा जाए तो ये दूसरा दौरा अमित शाह का माना जा रहा और कई राजनीतिक मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश को किसी भी तरीके से लूज छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए गृह मंत्री खुद पूरे मामले की कमान संभाल रहे हैं और आज इसी परिप्रेक्ष्य में उनका ये 2 दिन का दौरा जो है। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार लौटे और इसी बीच लोकप्रियता जो है उनकी, वो लोगों के बीच काफी ज्यादा है। आज कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया जाएगा चुनाव को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना का कार्यकाल रहा और कोरोना के कार्यकाल के दौरान दुनिया के सबसे बड़े प्रदेश के तौर पर अगर हम कहा जाए, उसके अलावा हिंदुस्तान का भी सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश माना जाता है। 22 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, 75 जिले हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 सांसद हैं यहाँ के, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी वजह से पूरे कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से पूरा इतनी बड़ी जनसंख्या को नियंत्रित करना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी से लगती है, हरियाणा से लगती है और बाकी और प्रांतों से भी कहीं ना कहीं जुड़ती है, तो बेहद जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल जो 5 साल का जो कार्यकाल है, जो 4.5 साल 4.5 साल उनके बीते हैं, उस कार्यकाल को भी कहीं ना कहीं अपराधियों को जिस तरीके से उन्होंने
उन्होंने नियंत्रित किया। और इस दौरान पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में राम मंदिर के निर्माण की बात करें, चाहे और अदरवाइज और तमाम तरह की जो परियोजनाएं हैं, बिल्कुल तकरीबन राजकुमार 100 जी, से लेकिन अधिक इस ऐसी दौरान एक परियोजनाएं और हैं जो केंद्र महत्वपूर्ण सरकार द्वारा सवाल जो चलाई। है वो ये उठता है कि जहां हम एक तरफ देख रहे हैं बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही 2022 में वापस लौटने की, लेकिन इसी दौरान विपक्ष पार्टी जो है, चाहे हम बात करें सपा की, चाहे बात करें कांग्रेस की, हर पार्टी की ओर से इस बार हर वो मुद्दा उठाया जा रहा है, फिर चाहे महंगाई हो, महिलाओं के लिए तमाम समस्याओं का निपटारा हो, कांग्रेस भी हर प्रकार के वादे कर रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा आखिर कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? क्या समझे कि उनके इस दौरे से कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को लाभ मिलेगा 2022 में? बिल्कुल पूजा, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जब हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में आम आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और जहां सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो भी काम होते हैं उन कामों को बहुत बेहतर तरीके से किया जाए, तो विपक्ष को भी एक जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष भी अपनी बात को समय समय पर उठाए। और विपक्ष भी शायद उस जिम्मेदारी को समझ चुका है और अब जनता के बीच में है। लेकिन जहाँ तक की बात है, एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का अगर जब हम चुनाव के दौरान रहते हैं, तो चुनाव के दौर में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने की जरूरत होती है। और उस आम कार्यकर्ता जो बूथ पर होता है, क्योंकि वोट बूथ पर पड़ती है, अगर वोट बूथ पर पड़नी है तो वहाँ के कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ाना होगा। और उस मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ कार्यकर्ता को ये भी एश्योर करना होगा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। और जो हमारी योजनाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य प्रदेश हो, जब हम चुनाव के दौर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियों को हम गिनवाते हैं। और वो कार्यकर्ता ही है जो बूथ पर कहीं ना कहीं वोट को और वोटर को कहीं ना कहीं डिवोटी करता है और कहीं ना कहीं मूव करता है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से संगठन के बारे में जानकारी रखते हैं अमित शाह, और देश के गृह मंत्री हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें, वो जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने की दिशा में इसको माना जाना चाहिए। और जहाँ तक बनारस की बात है, क्योंकि बनारस में वाराणसी कहीं ना कहीं मोक्ष की नगरी मानी जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से इसको एक बेहतर इवेंट के तौर पर एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देख के चल रही है और अपने कार्यकर्ता को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। राजकुमार जी, गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं राजनीति का चाणक्य कहे जाते हैं, और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहां अभी जनता जो है वो केंद्र सरकार के कुछ फैसलों से नाराज है, तो इस बीच जनता रूठी हुई है, उनको मनाना कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए, सब जानते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।